दोस्तों, मैं सतवीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर लंदन से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने ललकार फिल्म का वो गाना सुना है? धर्मेंद्र की जो फिल्म थी, आज गा लो मुस्कुरा लो महफिलें सजा लो, ना जाने कब कोई साथी छूट जाए, जीवन की डोर बड़ी कमजोर, किसको खबर कब टूट जाए। जी हाँ दोस्तों, दरअसल दोस्तों ये एक गाना नहीं, ये एक संदेश है। और इसमें ये संदेश दिया गया है कि इंसान का जो जीवन है ना, ये पता ही नहीं चलता कि वो कितना है कितना नहीं, और कब क्या हो जाए इसके बारे में कोई भी नहीं कह सकता। आज हैं तो ये भरोसा नहीं है कि हम कल होंगे या नहीं होंगे। अब आज की भी बात छोड़िए, अगर आपकी बात नहीं भी करूँ, मैं अपनी भी बात करूँ, तो आज मैं ये वीडियो अभी बनाने लग रहा हूँ, क्या पता अगली वीडियो में बना पाऊँ या नहीं बना पाऊँ। तो जीवन इतना अक्सर भंगुर है, और आजकल दुनिया में ऐसा कुछ चलने लग रहा है कि ये कहा ही नहीं जा सकता कब क्या हो जाए, कब किस देश में युद्ध हो जाए, कब विश्व युद्ध हो जाए और दुनिया खत्म हो जाए। और अगर दुनिया उसके बारे में भी कहें, विश्व युद्ध या उसके बारे में ना भी कहें, वैसे भी कहें, तो आज इतनी बीमारियाँ चल रही है, आपने वो देखा होगा। जो कोरोना हुआ था 2020 में, तो ऐसे-ऐसे लोग चले गए जिनके बारे में आज भी यकीन नहीं है कि वो लोग भी इस दुनिया से जा चुके हैं। और अगर कोरोना की या बीमारी की बात ना भी करें, तो वर्तमान, वो तो पुरानी बात होगी, अगर वर्तमान स्थिति की भी हम बात करें, जो एक अभी हरियाणा के अंदर वो हुआ था, कांड हुआ था आईजी पूर्ण कुमार जी का। तो 2 दिन पहले तक जो जैसे कि मीडिया रिपोर्ट थी कि आईजी पूर्ण कुमार जी ने किसी शराब के ठेकेदार से 2.5 लाख रुपए पर मंथ लेने का वो किया था। तो अब ये देखिए, अगर ये बात सच भी है, तो जो आदमी 2 दिन पहले की ये वो कल्पना कर रहा था या फिर प्लानिंग कर रहा था कि 2.5 लाख रुपए महीने यहाँ से आ जाएँगे और किसको जा जाए या और क्या वो, अ, और वो 2 दिन के बाद वो आदमी खुद इस दुनिया से चला गया, तो क्या उसको पता था कि वो जो करने लग रहा है, क्या वो सच हो सकता है? ख़ैर, चलिए, आईजी पूर्ण कुमार जी के बारे में तो हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे, क्योंकि ये सब मीडिया की बातें हैं। उसमें क्या सच है क्या झूठ, ये तो एजेंसियों का काम है, कोर्ट का काम है, चलिए हम उसमें नहीं पड़ते। लेकिन कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों, कि ये पता ही नहीं चलता कि इंसान कब तक जीवित है, आज जीवित है, अगले क्षण भी वो जीवित होगा या नहीं होगा, या फिर कितने साल तक जीवित होगा। और अगर हम साल की बात करें, तो दोस्तों 2026 के अंदर भी ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है कि 2026 में तो पूरी दुनिया ही खत्म हो जाएगी, तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। और ये जो आजकल मीडिया में रिपोर्ट्स आ रही है, उनके आधार पर नहीं कह रहा मैं। दुनिया के 2 महानतम भविष्यवक्ता रहे हैं, जिनकी अनगिनत भविष्यवाणियाँ हैं दोस्तों, वो सही निकली हैं। उन्होंने कहा है कि 2026 के अंदर तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा और दुनिया खत्म हो जाएगी। अब जब दुनिया खत्म हो जाएगी, तो हम भी दुनिया के अंदर हैं, तो हम कहाँ जीवित बचेंगे? तो इसलिए अगर मैं बार-बार कहता हूँ कि आदमी को हमेशा खुश रहना चाहिए, और ये सोच के खुश रहना चाहिए कि ये जीवन का आखिरी दिन है। और अगर इन भविष्यवाणी की बात करें हम, तो फिर ये हमारा फर्ज़ बनता है कि जितने दिन भी ऐसा नहीं होता, उतने दिन हम अपनी खुशियाँ तो कम से कम समेट लें, जो काम ज़रूरी है वो तो कर लें, जी भर के जी तो लें कम से कम। क्यों? क्योंकि क्या पता कब तीसरा युद्ध शुरू हो जाए, क्या पता कब क्या हो जाए, कौन-सी महामारी आ जाए। और अगर हम 2026 की भी बात करें, तो और इन्हें भविष्यवक्ता की जो बात करें, तो ये जो भविष्यवक्ता है नास्ट्रेडमस, इन्होंने सैकड़ों साल पहले कह दिया था, 2026 के बारे में अब जो उन्होंने कहा है, वो मैं थोड़ा-सा आपको बताना चाहूँगा। ये पहला तो ये फ्रांस के भविष्यवक्ता रहे हैं, माइकल नास्ट्रेडम इनका पूरा नाम था। इन्होंने दोस्तों जितनी भी भविष्यवाणियाँ की, वो लगभग पूरी सच निकली हैं। जैसे इन्होंने अमेरिका का वो ट्विन टावर था, ट्रेड ट्रेड सेंटर था, विश्व वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था। उसके अंदर जो हवाई जहाज़ से वो गिराए गए थे, आतंकवादी घटना थी। उसके बारे में भी लगभग 500 साल पहले कह दिया था कि 2 पक्षी आएँगे, 2 चट्टानों से टकराएँगे और आग का गुब्बारा बनेगा। यानी वो अपनी जो बात था, वो शेरो शायरी में या दोहों के अंदर कहा करता, और उसमें उन्होंने कहा था कि 500 साल पहले इतनी बड़ी बिल्डिंगें हुआ नहीं करती। तो उन्होंने वो दिखाई दिया होगा, तो 2 ऊँचे टावर चट्टान सी दिखाई दी, और पक्षियों का तात्पर्य ये था कि 2 हवाई जहाज़ टकराए थे, तो वो भी उन्होंने पक्षी की तरह दिखाई दिए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि उन्होंने जो भविष्यवाणी की, वो बिल्कुल ठीक की। अब उन्होंने ही भविष्यवाणी की है 2026 के अंदर। 2026 में उन्होंने एक तो ये भविष्यवाणी की है कि जो स्विट्ज़रलैंड का एक शहर है, वहाँ खून की नदियाँ बहेंगी। तो खून की नदियाँ बहने का तात्पर्य ये है दोस्तों कि अब ये जो यूक्रेन का रूस का वार चलने लग रहा है, इसके अंदर क्या पता कौन-सा देश अटैक कर दे, क्या पता रशिया अटैक कर दे, क्या पता यूक्रेन का कोई मित्र या कोई और देश अटैक कर दे, कि या फिर क्या पता गृह युद्ध हो जाए। और उसने कहा है कि उस खून की नदियाँ बहने से सारा शहर खत्म हो जाएगा।
तो सारा शहर खत्म हो जाएगा तो दोस्तों उस शहर का असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा और क्योंकि उसका कोई कारण तो होगा ही होगा। खैर चलिए कोई बात नहीं, उसको भी छोड़ें। और अगर उसने 2026 के बारे में और भी ये कहा है कि 2026 के अंदर जो पश्चिमी की आग है ना, वो ठंडी पड़ जाएगी, खत्म हो जाएगी। पश्चिमी आग का मतलब ये है कि जितने पश्चिमी देशों के हथियार हैं, बारूद हैं, गोला बारूद है, वो खत्म हो जाएंगे और जो उसकी ताकत है वो कम हो जाएगी। फिर उसने कहा है कि उसी टाइम 2026 में पूर्व से 3 आग के गोले उठेंगे। 3 आग के गोले का तात्पर्य ये है दोस्तों कि 3 देश है ना वो प्रोग्रेस करेंगे। 3 आग उठेंगे मतलब 3 रूसिया, चाइना और वो भारत। क्योंकि पूर्व के अंदर ये 3 देश ज़्यादा ताकतवर है और उन्होंने 3 ही आग के बारे में कहा कि 3 आग उठेंगे अर्थात इन देशों की प्रोग्रेस होगी। पश्चिम की जो आग बुझेगी का मतलब पश्चिम की ताकत खत्म हो जाएगी। तो उसके बाद उसने नास्त्रेदम ने 2026 के बारे में भविष्यवाणी की है कि दुनिया के एक महानतम नेता की मृत्यु हो जाएगी और उस नेता से हाहाकार मचेगा पूरी दुनिया में। तो उस नेता कौन दुनिया के महानतम नेताओं में कौन है दोस्तों? सबसे पहले तो आप ट्रंप को कह सकते हैं, पुतिन को कह सकते हैं, नेतन्याहू को कह सकते हैं, शी जिनपिंग को कह सकते हैं या नरेंद्र मोदी जी को कह सकते हैं। तो अगर इनमें से भी किसी उसकी मृत्यु होती है तो उससे तो तहलका तो मचेगा, हाहाकार तो मचेगी मचेगी। और मुझे लगता है कि उनका इशारा रूस के राष्ट्रपति पुतिन की तरफ है। क्यों? हाहाकार तो तभी मचेगा जब पुतिन का अभी 2 दिन पहले भी ये सुना था कि उनका जो प्राइवेट वो था घर था पुतिन का घर था उस पे यूक्रेन ने सैकड़ों ड्रोनों के साथ एक साथ हमला किया था। तो उससे भी उनकी दोबारा अगर हमला होगा तो उसकी भी हत्या हो सकती है और अगर उसकी हत्या हुई तो हाहाकार तो दुनिया में मचना ही मचना है। और इस चीज़ का सिर्फ नास्तिरदम नहीं, एक और भविष्यवक्ता रही है बाबा वेंगा। ये बुल्गारिया की एक महिला हुआ करती जो अंधी थी, इनको दिखाई नहीं दिया करता, तो वो अपने मन की आँखों से भविष्यवाणी किया करती, तो उनकी तो जितनी भी भविष्यवाणी है वो बिल्कुल पूरी की पूरी खरी उतरी है। और खुद बाबा वेंगा ने भी 2026 के बारे में कहा है कि 2026 में पुतिन का पतन हो जाएगा। तो ये इस चीज़ से भी पुष्टि होती है जो नास्त्रेदम ने भविष्यवाणी की है उसके बारे में भी। और वो पुतिन का पतन हो जाएगा और रूस से ही कोई और लीडर किसी और लीडर का उदय होगा। तो इसका मतलब ये है कि वो जो महान व्यक्ति जिसके बारे में इशारा किया वो शायद पुतिन के बारे में किया है। खैर कोई बात नहीं दोस्तों। इसके अलावा बाबा वेंगा ने और भी कहा है कि समुद्र के अंदर एक बहुत बड़े जहाज के ऊपर भीषण अटैक होगा और उस अटैक से पूरे आग लग जाएगी समुद्र के अंदर और उससे तीसरा विश्व युद्ध भड़क जाएगा। तो अगर पूरा बहुत बड़े उससे आग निकलेगी तो इसका तात्पर्य ये है दोस्तों कि समुद्र के अंदर इन 3 देशों के जंगी बेड़े हैं, अमेरिका का है, रूस का है, चाइना का है। अगर इसमें से किसी भी एक देश का जंगी बेड़े के ऊपर अटैक होता है और वो डूब जाता है, तो ऑब्वियसली है कि विश्व युद्ध तो होगा ही होगा और उस भविष्यवाणी में ये भी कहा है कि उसी आक्रमण से तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। और धर्म और राष्ट्र के नाम पर लोग एक-दूसरे के को मारेंगे। धर्म और राष्ट्र से तात्पर्य ये भी है दोस्तों कि जो मुस्लिम संप्रदाय है, वो दूसरे समुदाय के साथ उसकी जो ये चल रही है लड़ाइयाँ चल रही है अपने आप को वो करने लग रहे हैं कि हमारा धर्म श्रेष्ठ है या इस तरह के आतंकवादी हमले होने लग रहे हैं, दूसरे उनके ऊपर अटैक होने लग रहे हैं। और सिर्फ भारत पाकिस्तान ही नहीं वैसे भी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री है, उसके तहत 48 देश आते हैं, वो भी अपने धर्म के नाम से अगर इकट्ठे हो गए तो विश्व युद्ध तो होना ही होना। वैसे भारत में भी जो जिहाद जो चला हुआ उससे भी धर्म के नाम पर राष्ट्रवाद के नाम पर तो एक दूसरे को मारने लग रहे हैं। खैर दोस्तों ये तो 2026 के बारे में थी, लेकिन आने वाला 2026 का टाइम संकट का तो है ही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। लेकिन अब बात करें दोस्तों भारत की और भविष्यवाणी की। तो ये जो भविष्यवाणी है दोस्तों, ये भविष्यवाणी भविष्यवाणी ही होती है, कोई पत्थर की लकीर नहीं कि जो कह दिया वो होगा ही होगा। हाँ, परिस्थितियाँ ज़रूर ऐसी बन रही हैं, लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि जो उन्होंने कह दिया वो भगवान की वाणी होगी। कुछ उनकी भविष्यवाणी ज़रूर पूरी हुई है, लेकिन अगर हम इन भविष्यवाणियों को भारत के संदर्भ में भी देखें, तो भारत की जो एक पॉलिसी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो बनाई थी गुट निरपेक्ष नीति और उसी गुट निरपेक्ष नीति की वजह है कि हम किसी भी गुट में नहीं है और उसी नीति को आगे बढ़ाया है मोदी जी ने।
और मोदी जी की गुटनिरपेक्ष नीति का पालन भी होने लग रहा है, तो हम किसी एक गुट में तो है नहीं कि अगर अमेरिका के साथ अमेरिका और चाइना का झगड़ा होता है, तो हम तो चाइना के साथ भी रह सकते हैं, रूस के साथ भी रह सकते हैं, अमेरिका के साथ भी रह सकते हैं, हमारे लिए तो सभी बराबर है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि भारत के ऊपर इसमें किसी तरह का कोई असर पड़ेगा। दूसरा फिर मान लीजिए भारत भी किसी भी वजह से युद्ध में शुरू होता भी और परमाणु मान लीजिए परमाणु युद्ध भी शुरू हो जाता है, तो आपने जापान का तो सुना होगा, हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर जो परमाणु बम गिरे थे, तो उनका जो प्रभाव था कितना था। वो उस शहर के ऊपर तो परमाणु उसका लोग खत्म हो गए, उसकी जो किरणें निकली वो भी उस तक चली, सैकड़ों सालों तक चली, दशकों तक उसकी चली और उसका प्रभाव भी हुआ। लेकिन वो जापान जापान तक रहा दोस्तों। तो कहने का मतलब ये है कि परमाणु युद्ध भी होता है, तो जहाँ जहाँ परमाणु युद्ध होगा या परमाणु हथियार गिराए जाएंगे, वहाँ तो हो सकता है सैकड़ों किलोमीटर तक तो उसका प्रभाव हो, लेकिन दुनिया सैकड़ों किलोमीटर थोड़ी हजारों किलोमीटर की, ऐसा नहीं होगा कि पूरी दुनिया ही खत्म हो जाएगी, ये तो संभव नहीं है। हाँ, नुकसान ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। जहाँ परमाणु हथियारों की लड़ाई होगी वहाँ ख़त्म प्रभाव ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि भारत जैसे देश के ऊपर किसी तरह का कोई खतरा है। बाकी तो ये है दोस्तों, भविष्य के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्या होगा, कैसे होगा? लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आदमी डर के जिएगा भी तो कब तक जिएगा, और जितनी ज़िंदगी है उतनी तो परमात्मा ने दी है, उतनी तो ज़िंदगी जीनी पड़ेगी, और अगर नसीब में यही लिख रखा है कि 2026 में ही मरना है तो कोई रोक नहीं सकता। और अगर लंबी उम्र लिखी है तो कोई ज़िंदगी को ले नहीं सकता। तो इसलिए इन भविष्यवाणियों पर मुझे तो विश्वास है नहीं। बाकी ये जो भविष्यवाणी आजकल मीडिया में चल रही हैं, उनके बारे में मैंने ज़रूर ये सोचा कि एक बार आप लोगों को बताऊँ कि ऐसी परिस्थितियाँ चल रही हैं। लेकिन दोस्तों, किसी तरह की घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरह। आखिर भविष्यवाणी है, मुँह से निकली ज़बान ही है, ये कोई परमात्मा का आदेश नहीं है। तो ख़ैर दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि मैं ठीक कह रहा हूँ, तो आपसे निवेदन है कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों कि मेरा कहना ठीक है या नहीं है, मेरा विश्लेषण ठीक है या नहीं है। मेरे वीडियो को हाइप करें दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैं वीडियो बना सकूँ और मेरा भी हौसला बढ़े। आपने मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।